मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि अगर 4 साल का साइकिल हर बार सेम रहता है तो 2012-13 के अंदर जो न्यू एटीएस बना था उसको बनने में 366 दिन क्यों लगे? 2016-17 के अंदर जो न्यू एटीएस बना था उसको बनने में 266 दिन क्यों लगे? 2020 के अंदर जो न्यू एटीएस बना था उसको बनने में 511 दिन क्यों लगे? और 2024 के अंदर जो न्यू एटीएस बनना है उसको बनने में -14 दिन क्यों लगे? अगर 4 साल का साइकिल हर बार ही सेम रहता है तो ऑल टाइम हाई बनने में 2012-13 के अंदर 1 साल क्यों लगा? और 2017 के अंदर 259 दिन क्यों लगे? 2021 में न्यू एटीएस बनने में या टॉप बनने में 342 दिन क्यों लगे? और 2025 के अंदर न्यू एटीएस बनने में या ऑल टाइम हाई बनने में 584 दिन क्यों लगे? अगर आपके पास में इसका जवाब है तो कमेंट करके बताओ। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 4 साल का साइकिल है वो सच में डेड हो चुका है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 4 साल का जो साइकिल है क्रिप्टो के अंदर वो डेड हो चुका है। अब क्रिप्टो के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा, धीरे धीरे प्राइस हमेशा पंप ही करती हुई देखने को मिलने वाली है। और इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहला जो रीजन है कि 4 साल का जो साइकिल है वो डेड हो चुका है और अब क्रिप्टो के अंदर जो नया एटीएस बनने वाला है या फिर इस साइकिल का जो टॉप बनने वाला है वो 2026 में बनने वाला है। वो रीजन है कि जो रोल पोल है उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर बताया था कि जो 4 साल का साइकिल है वो डेड हो गया। तो क्रिप्टो में जो टॉप लगता है वो 2026 में लगने वाला है और वो टॉप रहने वाला है 1,88,000 का। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने पीएमआई इंडेक्स कंपेयर करके बताई है कि जो पीएमआई इंडेक्स है यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो 2018 के अंदर 60 से 70 के बीच में देखने को मिल रही थी, 2020 के अंदर 60 से 70 के बीच में देखने को मिल रही थी, लेकिन 2023, 24, 25 के अंदर 3 साल के अंदर वो इंडेक्स 50 से ऊपर भी जाती हुई देखने को नहीं मिली है, मतलब अप्रोक्स 50 के पास देखने को मिल रही है। तो उसके साथ ही अगर ये जो इंडेक्स है वो डेटा दिखा रही है कि अभी तक इस इंडेक्स के अंदर भी पंप आना बाकी है, तो 2026 के अंदर क्रिप्टो के अंदर भी पंप आना बाकी है और नया ऑल टाइम हाई या टॉप लगना बाकी है। अब इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि जो 1,30,000 का बिटकॉइन का लेवल है वो ब्रेक होगा और उसके बाद में बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा और वो ऑल टाइम हाई 1,88,000 का रहने वाला है। अब जो 1,30,000 का लेवल है वो ब्रेक कैसे होगा? तो बिटकॉइन को वीकली चार्ट के ऊपर RSI को 68 के ऊपर क्रॉस करना होगा और मैकडी उसके साथ साथ पंप करेगा, तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन का जो $1,30,000 का लेवल है वो ब्रेक होगा और उसके बाद ब्रेक होते ही बिटकॉइन के अंदर जो नया टॉप बनने वाला है वो टॉप $1,28,000 का बनने वाला है। इसी के साथ में आर्थर एज ने भी बताया कि 4 साल का साइकिल है वो डेड हो चुका है। इन्होंने जो रीजन दिए वो बताया कि यूएस ट्रेजरी का जो डिसीजन है उसकी वजह से और लिक्विडिटी इंजेक्शन की वजह से 2026 के अंदर बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा और नया ऑल टाइम हाई के साथ साथ इस साइकिल का टॉप भी लगाएगा। सीजे बाइनेंस भी ये बात बोल चुके हैं कि क्रिप्टो के अंदर जो 4 साल का साइकिल है वो डेड हो चुका है और अब क्रिप्टो के अंदर सुपर साइकिल देखने को मिलेगा। इन्होंने जो रीजन दिए थे वो रीजन ये है कि मैसिव लिक्विडिटी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा 2026 के अंदर, रेट कट देखने को मिलने वाले हैं, इसी के साथ में बैलेंस शीट का लूजन देखने को मिल रहा है रिस्क एसेट के अंदर, इसकी वजह से जो पैसा है या लिक्विडिटी है वो अट्रैक्ट होगी। अब ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाल के मैं आपको पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहला रीजन आता है कि बैलेंस शीट का जो एक्सपेंशन है वो देखने को मिल रहा है फेड की। दूसरी चीज की 2026 के अंदर 2 से 3 रेट कट देखने को मिलने वाला है। अब ये रेट कट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ में जो फेड का चेयरपर्सन चेंज होने वाला है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फेड का चेयरपर्सन चेंज हो गया तो क्रिप्टो मार्केट के लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और बहुत ज्यादा बुलिश रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप का वो एक पपेट रहने वाला है और उस पपेट की वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर यानी क्रिप्टो को कठपुतली की तरह बना दिया जाएगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप के जो टैरिफ थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे वो सही है या गलत है। अब अगर इसके ऊपर सुनवाई होती है और इसका डिसीजन आ जाता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे वो गलत थे, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर टैरिफ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसके पॉजिटिव न्यूज आती है, तो इसके बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक शानदार बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसके ऑपोजिट होता है कि ट्रंप के जो टैरिफ थे वो सही थे, तो ट्रंप ने जैसे कमिटमेंट की थी कि वो जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको $2,000 बांटने वाला है, यानी वो भी जो जनता है उसके अंदर सिटीजन के अंदर लिक्विडिटी देने वाला है। तो अगर लिक्विडिटी आएगी तो लिक्विडिटी की वजह से उसके अंदर भी क्रिप्टो का ही फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल चीजें देखी जाए तो क्रिप्टो का 2026 के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताओ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा और आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि अब 2026 के अंदर क्रिप्टो का जो 4 साल का साइकिल था वो खत्म हो चुका है और सुपर साइकिल देखने को मिलेगा, या फिर जो नया क्रिप्टो का टॉप लगने वाला है वो 2026 में लगने वाला है। तो अगर आपको भी लगता है कि टॉप नया लगने वाला 2026 में तो कमेंट करके जरूर से बताना। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल वीडियो या एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।